और इसी खबर से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट आपको देते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया है। ये एक राहत भरी खबर है। रेस्क्यू ऑपरेशन समाप्त हो गया अब और 4 लोगों की मौत हुई है। जो लोग बहे थे 4 बाकी रेस्क्यू कर लिए गए। लगभग 7 घंटे ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला। 3:30 से पौने 4 बजे के बीच में यह हादसा हुआ। ये पुल ढहा, उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ और नदी में बहने से 4 लोगों की मौत हो गई। हमारे संवाददाता ओमकार बावले इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। ओमकार, रेस्क्यू ऑपरेशन समाप्त हो गया है, क्या कुछ अपडेट्स हैं? कितने घायल हैं, कितनों की मौत हुई है और क्या कुछ अपडेट्स हैं? और लगभग 7 घंटे लगे, लेकिन उसके बाद ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हुआ है। अब 4 लोगों की मौत है, उनकी चारों की डेड बॉडी भी रिकवर की गई है, लेकिन 3 उसमें से आइडेंटिफाई हो चुके हैं और एक जो पुरुष है वो आइडेंटिफाई अभी तक हुआ नहीं है। बाकी जो 51 लोग हैं वो इंजर्ड थे, उन्हें यहाँ से रेस्क्यू किया गया। अब जहाँ मैं खड़ा हूँ, थोड़ी देर पहले ही रेस्क्यू ऑपरेशन जहाँ खत्म हुआ था, ये जो पुल है यही पुल नीचे गिरा। ये बाइक आप देख सकते हो, इस पे लोग मोटरसाइकिल लेके आए थे, कुछ लोग सिर्फ देखने के लिए आए थे। लेकिन अहम बात यह है कि पूरा वजन बढ़ा। मोटरसाइकिल थी, इस मोटरसाइकिल पे देखो ये एक बड़ा सा बैग लटका हुआ है अभी तक। तो बाकी के वक्त लोग यहाँ सिर्फ वॉक करने के लिए या फिर एक गांव से दूसरे गांव तक जाने के लिए आते हैं, लेकिन अभी ऐसे हुआ कि मोटरसाइकिल थी और जो बाकी के पर्यटक थे वो सभी यहाँ आ पहुंचे और इसीलिए 30 साल पुराना ये ब्रिज है, जंग लगा हुआ है, इतना वेट ये सह नहीं सकता और इसलिए बीचों बीच ये पुल टूट गया और सभी लोग पानी में गिर गए। सबसे अहमपूर्ण बात यह है कि इस पुल को बाजू में पूरी जाली लगाई गई है, तो अगर ये पुल गिरता भी है तो कोई बाहर इसमें से निकल नहीं पाया, क्योंकि जाली लगाने के बाद लोग यहाँ अंदर ही फंस गए और कुछ लोग इसके नीचे दब गए थे। तो जो 2 डेड बॉडीज थी बाकी की, वो डेड बॉडीज उसके बाद यहाँ से निकाली गई, लेकिन फिर भी लोगों की बाइक हो, मोटरसाइकिल हो या फिर ब्रिज के उस पार जो इसका आधा हिस्सा है, उस पार भी जो आधा हिस्सा है वहाँ पे भी अगर हम देखें तो वहाँ पे भी मोटरसाइकिल सभी कायम है। लेकिन जब ये खींच रहे थे तो ब्रिज के ऊपर और कुछ मोटरसाइकिल्स थी, वो भी इसके साथ ये सब आ चुकी है। अभी तक 4 मौतें तो इस पूरे मामले में कंफर्म हो चुकी है, लेकिन 51 लोगों को बचाया जा चुका है। अभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, एनडीआरएफ की टीमें हो, इन सभी ने सर्च ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन जो था वो रेस्क्यू ऑपरेशन तो अभी पूरा हो चुका है, वो तो अभी आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन कल इसके बाद जो लोगों को डिस्चार्ज मिलेगा, उनकी एग्जैक्टली प्रतिक्रिया क्या थी वो देखना अहम पूर्ण रहेगा। लेकिन जो 30 साल पहले पुल बना था, एक अहम पूर्ण एक्सक्लूसिव ये है इसमें कि 8 करोड़ का इसका टेंडर निकला था, यानी कि जल्द ही डीपीडीसी का जो पैसा आता है उसमें से इसके जगह एक नया पुल बनने वाला था, लेकिन फिर भी ब्रिज को ठीक तरीके से क्लोज नहीं किया गया। और अगर ये पता था एडमिनिस्ट्रेशन को कि अगर वीकेंड को बहुत पर्यटक यहाँ आते हैं, 2-3 यहाँ की नजदीकी जगह है, उसका तो इंतजार रहेगा कि क्या प्रशासन कार्रवाई करता भी है या फिर इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। लेकिन कुछ अपडेट्स आपसे जानना चाहेंगे कि अस्पताल में इस समय कितनी संख्या है जो भर्ती हैं, कितने उनमें गंभीर रूप से घायल हैं? 51 आप बता रहे हैं, 4 लोगों की मौत भी हो गई है, लेकिन गंभीर रूप से घायल कितने हैं? देखो 51 में से लगभग 12 से 15 लोग ऐसे हैं जो जिन्हें अब तक डिस्चार्ज दिया गया है, क्योंकि किसी को माइनर इंजरी थी और किसी को फिर मेजर इंजरी है। तो अभी तक ऐसे लोग 20 से 22 लोग कम से कम ऐसे हैं जिन्हें मेजर इंजरीज हुई थी, क्योंकि जैसे मैंने अभी दिखाया कि जब पुल नीचे गिरा तो निकलने के लिए जगह नहीं थी, बाजू से पूरा जाली से पुल बंधा हुआ था, तो इसके कारण लोगों को ज़्यादा लगा है, चोटें आई हैं, किसी का हाथ टूटा है, किसी का पैर टूटा है। तो इनके ऊपर 4 नज़दीकी अस्पताल है अलग अलग, जहां भी ट्रीटमेंट शुरू है। कल या फिर परसों ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद इन्हें डिस्चार्ज दिया जाएगा, लेकिन तब तक अस्पताल में लोग रहेंगे और अस्पताल का जो खर्चा है वो पूरा प्रशासन उठाएगा, ऐसे मंत्री ने तो कहा है। बहुत शुक्रिया ओमकार आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अब राहत की बात यह है कि रेस्क्यू ऑपरेशन समाप्त हो गया है, कोई भी ऐसा नहीं है जो अब नदी में फंसा, लेकिन